से कोई नाम नहीं था, यहीं के लोगों ने आपका नाम रखा, यहीं आपको एक पहचान दी। आप तो इस संसार के मेले में अनजान नाम रूप लेके आए थे। शरीर भी यही मिला, माँ के गर्भ में शरीर मिला, लेकिन गर्भ में आने वाली मैं कौन, उस शरीर में आने वाली मैं कौन, इस शरीर को चलाने वाली मैं कौन। शरीर अलग, मन अलग, कमरा अलग, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूँ। तो हम सब कौन बैठे हैं? आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। शरीर को जब तक आत्मा इसके अंदर नहीं है तब तक ये शरीर नहीं चल सकता। तो हम कहते हैं मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ। फलानी फलानी नाम का हमें ड्रेस मिली है, ये चोला है, सिर्फ ये तन एक चोला है, ये तन एक कपड़ा है आत्मा का, पर हम असली रूप में क्या है? एक चैतन्य शक्ति आत्मा। तो अब आप देखिए, जब आत्मा इस शरीर में आई तो हमने कहा मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। छोटे बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा होता है उसे पता होता है मेरा क्या है, पराया क्या है। बहुत छोटा होता है, अपनों की भी गोद में चला जाएगा, बाहर वालों की भी। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पराये के अंदर में पहचान उसकी डाल दी जाती है कि ये तेरा है, वो पराया है। जैसा जैसा सीखता है ऐसे ऐसे बड़ा होते ही मेरा पराया सीख जाता है। तो इसी प्रकार मेरे मेरे के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे, शरीर नहीं आत्मा जाएगी, ये चोला छोड़ देगी और दूसरा चोला धारण करेगी। जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या ये शरीर जाएगा? इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर, हमारे साथ क्या जाएगा। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। सारे जीवन हम क्या करते हैं और लास्ट में हमारे साथ क्या जाता है। तो उसकी 4 पत्नियों में जो पहली पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। तो क्या करता था राजा? 24 घंटे उसको अपने साथ रखता था, माना कभी भी भूलता नहीं था। दूसरी पत्नी थी, उस पत्नी को वो हमेशा जब भी बाहर जाता था कहीं भी तो बाहर में साथ लेके जाता था। और तीसरी पत्नी थी, उस पत्नी वो बुद्धिमान थी बहुत। तो राज्य के कारोबार में जब भी कुछ राय लेनी होती थी तो तीसरी पत्नी से अवश्य पूछता था, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थी। चौथी पत्नी के पास कभी भी नहीं जाता था, कभी ध्यान नहीं आया चौथी पत्नी भी है। तो एक दिन अचानक उसका अंतिम समय आ गया। राजा को नहीं पता था कि जवानी में ही ऐसे मेरी मौत आ जाएगी। अचानक ही मौत सामने आ गई, जाने का समय आया। तो पहली पत्नी से पूछता है कि तू तो सारे जीवन मेरे साथ रही है, 24 घंटे अपने साथ रखता था, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो 24 घंटे जिसको साथ रखता होगा उस पर कितना भरोसा होगा कि नहीं, कि वो तो बिना पूछे साथ चलेगी। तो पहली से पूछता है साथ चलोगी? तो पहली क्या जवाब देती है कि कभी सपने में भी मत सोचना तेरे साथ जाऊंगी। एकदम से धक्का लगा। फिर दूसरी पत्नी से पूछता है कि आप मेरे साथ चलोगी? आपको तो मैं जब भी बाहर जाता था तो साथ ले जाता था, तो आज मैं दुनिया से बाहर जा रहा हूँ, तो जब मेरी पेशी होगी भगवान के सामने कि तूने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो वहां मेरे साथ चलोगी, वहां साथ देगी बाहर, दुनिया से बाहर? तो बोलती है, हे राजन, मैं थोड़ी दूर आपके साथ जा सकती हूँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपका मेरा रिश्ता खत्म। तीसरी पत्नी से पूछता है, उससे वो हर कार्य में राय लेता था, बुद्धिमान थी। तो बोलता है आज भगवान के पास मेरी पेशी होगी, वहां पूछा जाएगा क्या क्या किया, तो वहां मुझे बचा लेगी, मेरे साथ चलेगी, अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके वहां धर्मराज को भी समझा देगी। तो तीसरी पत्नी क्या कहती है
कि हे राजन, मैंने पहले से ही सोचा हुआ है, आप मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो कितने अच्छे उत्तर मिले तीनों से। और चौथी का तो कभी ध्यान ही नहीं आया था जीवन भर में, लेकिन फिर भी सोचा अंतिम समय उससे भी पूछ लूं। अंतिम समय तो व्यक्ति को हर एक याद आ जाता है, तो सोचा चलो उससे भी पूछ लेता हूँ। तो चौथी से पूछता है, ऐसे कहता है मुझे हक नहीं है आपसे पूछने का, क्योंकि सारे जीवन मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, पर अभी अचानक मैं जा रहा हूँ, फिर भी आपसे पूछता हूँ, आप मेरी पत्नी हो तो मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी कहती है, हे राजन, आप मेरा ध्यान रखें या ना रखें, मैं आपका साथ, आप दें ना दें, मैं आज भी आपके साथ हूँ, और आप यहाँ से जाओगे तो भी मैं आपके साथ सदा चलूंगी। तो जिसको कभी भी ध्यान नहीं देता था उसने क्या कहा, मैं साथ चलूंगी। तो ये राजा कौन है? ये राजा है इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। आत्मा यहाँ रहती है जहाँ आप लोग बिंदी लगाते हैं या तिलक करते हैं। शादीशुदा औरत को यहाँ पे बिंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि उसको एक व्यक्ति की याद रहे, बस उसका एक से। तो पहली पत्नी ने क्या कहा था? आत्मा राजा। पहली पत्नी कौन सी? शरीर। अपने जैसा सुंदर कोई किसी को मानता नहीं है, सभी को अपने शरीर की बहुत केयर रहती है, सभी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। 24 घंटे हम क्या सोचते हैं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। सोचते कि नहीं? 24 घंटे इस पत्नी को साथ रखते कि नहीं? 24 घंटे आत्मा को भूले रहते हैं, अपने रूप को भूले रहते हैं और इस चमड़े को याद रखते हैं। तो 24 घंटे जिसको साथ रखते हो, जिस दिन ये आत्मा निकलेगी, ये शरीर क्या कहेगा? मैं सपने में भी तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तेरे कर्म तेरे साथ, मैं तो यहीं जल जाऊंगा। और दूसरी पत्नी शारीरिक संबंधी, जितने भी संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, क्या सोचते हो? आज इसे खुश कर दें, आज उसे खुश कर दें, आज उसे खुश कर दें, पर कोई खुश होता है? संतुष्ट हुआ आज तक कोई? एक संतुष्ट हुआ तो दूसरा नाराज, दूसरा हुआ तो तीसरा नाराज। इसलिए दूसरे जो पत्नी थी उसने भी क्या कहा? थोड़ी दूर तक साथ चलूंगी, उसके बाद साथ छोड़ दूंगी। यानी शमशान तक संबंधी साथ जाते हैं और शमशान के बाद क्या करते हैं? तिनका तोड़ के सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं और वापिस आके क्या करते हैं? नीम के पत्ते चबा लेते हैं कि वो वापिस ना आ जाए। अगर वो देख रहा होगा तो सोच लेगा कि कितने मेरे हैं ये। और तीसरी पत्नी है धन दौलत। सारे जीवन क्या सोचते हैं? अगर पैसा होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा, सब हमारा साथ देंगे, सब हमारे साथ चलेंगे। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो सारा जीवन इस धन दौलत के पीछे हम भगवान को भी भूल जाते हैं। पेट भरना अलग चीज है, पेटियां भरना अलग चीज है। पेटियां कोई भी आज तक लेकर के नहीं गया, अपने साथ लेके जाएंगे अपने कर्म। तो तीसरी पत्नी भी क्या कहती है? जब तुम मरोगे तो मैं दूसरे की हो जाऊंगी, दूसरे से शादी कर लूंगी। यानी आपका कमाया हुआ, शायद आपने खुद भी ना खाया अच्छे से, बचा बचा के रखा, कमाया और संभाल संभाल के रखा, और अचानक आपके जाने के बाद आपके पैसे को अगर आपके बच्चों ने किसी पाप के काम में लगाया तो फल किसे भोगना पड़ेगा? उसका आधा हिस्सा फल आप जहां जन्म लोगे आपको भोगना पड़ेगा। तो सोचो, कमाई भी हमारे साथ नहीं, जो जीते जी आपने अच्छे कार्य में लगाया वो तो आपके साथ जाएगा, वो अगले जन्म आपको मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा। लेकिन जो आपने खुद भी नहीं खाया, खुद भी कंजूसी की, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया और पैसे के पीछे लगे रहे, भगवान को याद नहीं किया, तो अगले जन्म में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। वो धन अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। और जो पाप के काम में खर्च करेगा उसको उसका आधा % आपको भी फल भोगना पड़ेगा। मैंने कहा कि जो राजा है, इसकी 3 जो पत्नियां हैं वो तो साथ नहीं देती, जबकि तीनों पत्नियों के लिए सारा जीवन हम लगा देते हैं।
तो चौथी पत्नी कौन सी थी? चौथी पत्नी है हमारे कर्म, जिसको हम ध्यान नहीं देते। कर्म कैसे बनते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या किससे व्यवहार कर रहे हैं, किस नज़र से किसको देख रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, इससे हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। और जो जो बन रहे हैं वही हमारे साथ जाएंगे। जिसके लिए क्या कहा? जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो करोगे वही पाओगे, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे।